खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिडवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे निरीक्षण के दौरान विद्यालय की टूटी दीवार और जलभराव पर नाराज हुए मंडलायुक्त दी हिदायत। और बात होगी खामियों पर खफा हुए डीएम, 15 दिन में कार्य पूरा न होने पर भुगतान में 10% कटौती के दिए निर्देश। फिर बात करेंगे कमियों पर नाराज डीएम ने एपीएम को लगाई फटकार। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सिदौली में पूर्व विधायक ने उठाया मतदाता सूची में फर्जीवाड़े का मुद्दा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पॉलीक्लिनिक के रूप में विकसित होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। 50 साल पुराने अवैध कब्जे पर गर्जा बाबा का बुलडोजर। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित, पंजीकृत किसान 2,585 रुपए प्रति क्विंटल बेच सकेंगे गेहूं। नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ के समापन पर संपन्न हुए अनेक संस्कार। लखनऊ में सीएम से डीएम ने की भ्रष्टाचार भेंट, विकास कार्यों की दी जानकारी। सीडीओ के निरीक्षण में अनुपस्थित मिले अधिकारी, कर्मचारी रोका गया वेतन। पत्नी ने अधिकारी पर दर्ज कराया दहेज उत्पीड़न का केस। 6 बार के विधायक के परिवार में संपत्ति को लेकर जंग, हुई खुली बैठक। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियों को परखने के लिए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने सिदौली क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर जट और गड़िया हसनपुर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जमीनी हकीकत जानी। बूथ संख्या 221, 222 और 223 पर सक्रियता देखते हुए जब उन्होंने आंकड़ों की पड़ताल की तो सामने आया कि अब तक 569 अपात्रों के नाम विलोपित किए गए हैं और 145 नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया है। हालांकि निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त का सख्त रुख भी देखने को मिला। उन्होंने विद्यालय की टूटी दीवार और परिसर के सामने फैले जलभराव पर गहरी नाराजगी जताते हुए एसडीएम राखी वर्मा और तहसीलदार मुकेश शर्मा की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान बीएलओ गुफरान औसाफ अली और ग्राम प्रधान अमान खान सहित प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहा। लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करने की दिशा में कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बैठक की। विधानसभा निर्वाचन 2026 के लिए मतदाता सूची के लिए विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। आहर्ता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों के अद्यतीकरण, नए मतदाताओं को जोड़ने, अपात्र नाम हटाने, त्रुटि सुधार और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया पर चर्चा हुई। मंडलायुक्त ने बताया कि असमर्थ मतदाता बीएलओ के माध्यम से अपनी आपत्तियों का निस्तारण करा सकते हैं। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार, अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व नीतीश कुमार सिंह सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार का काफिला सुबह सुबह सीतापुर लखीमपुर मार्ग से एलिया ब्लॉक के रोजहा गांव पहुंचा। डीएम ने सरायन नदी के किनारे स्थित प्राचीन भीरानाथ मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जा रहे कार्य का निरीक्षण किया। एलिया ब्लॉक में यह उनका छठा निरीक्षण था। निरीक्षण के दौरान कार्य की प्रगति बेहद धीमी मिलने पर जिला अधिकारी ने नाराजगी जताई। 3 से 4 महीने में पूर्ण होने वाले कार्य के अधूरे रहने पर उन्होंने 15 दिनों में कार्य पूरा करने की चेतावनी दी और समय सीमा न मानने पर 10% भुगतान कटौती के निर्देश दिए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। निरीक्षण में बागवानी कार्य में घास की गुणवत्ता खराब मिलने पर भी जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने कड़ी नाराजगी जताई।
मंदिर परिसर में लगी कम वोल्टेज की सोलर लाइटों को बदलकर अधिक रोशनी वाली लाइटें लगाने के निर्देश दिए। इंटरलॉकिंग कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ईंटों के नीचे मसाला होने की भी जांच की। खामियों पर एपीएम इरफान सिद्दीकी को जमकर फटकार लगा। मौके पर जेई प्रतीक सिंह, जयकरण सिंह, इंजीनियर सुशील यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण की सूचना से ब्लॉक सीएससी और विद्यालयों में हड़कंप मचा रहा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आएंगे। फॉर्म 7 के जरिए मतदाता सूची से नाम विलोपन को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है। सिधौली से पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव ने एसडीएम राखी वर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए कहा, यदि किसी भी मतदाता का नाम गलत, मनमाने या साजिशपूर्ण तरीके से मतदाता सूची से हटाया गया है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मताधिकार जैसे लोकतांत्रिक अधिकारों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की जाएगी। नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने इस्माइलपुर स्थित नगरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भ्रमण कर वहां आमजन को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर को पॉली क्लिनिक के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी। सीएमओ ने बताया कि पॉली क्लिनिक में 7 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी, जिनमें स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, त्वचा रोग, हड्डी रोग, नेत्र रोग, मनोरोग विशेषज्ञ शामिल होंगे। अभी विशेषज्ञ सेवाएं न होने के कारण लोगों को बड़े अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग इच्छुक चिकित्सकों से अनुबंध करेगा। प्रत्येक विशेषज्ञ की ओपीडी प्रतिदिन तय होगी और प्रतिदिन 5,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। मार्च महीने तक पॉलीक्लिनिक शुरू करने की योजना है। सीतापुर में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा और देखते ही देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। महमूदाबाद तहसील क्षेत्र के सदरपुर कस्बे में तालाब की सरकारी भूमि पर करीब 50 वर्षों से 3 भाइयों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने सख्ती से हटाया। भारी पुलिस बल, कई थानों की फोर्स, पीएसी की मौजूदगी में चली इस कार्रवाई को देखने के लिए मौके पर भीड़ जुट गई। तहसील प्रशासन की निगरानी में अवैध दुकान और मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। तहसीलदार और सीओ स्वयं मौके पर मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आएंगे। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रबी विपणन वर्ष के लिए गेहूं खरीद की समय सारणी जारी कर दी गई है। किसानों के लिए राहत की खबर यह है कि गत वर्ष 160 रुपए की बढ़ोतरी के साथ गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी उदय प्रताप सिंह सिसोदिया ने बताया कि जनपद की सभी तहसीलों में कुल 78 गेहूं क्रय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें खाद्य विभाग के 21, पीसीएफ के 24, पीसीयू के 17, यूपीएसएस के 4, मंडी समिति के 3 और भारतीय खाद्य निगम के 9 केंद्र शामिल हैं। केंद्र विक्रय के लिए किसानों को सबसे पहले विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन कृषक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया पिछले वर्ष पंजीकरण करा चुके किसानों को दोबारा पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विवरण संशोधित कर पुनः लॉक कराना अनिवार्य होगा। किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग द्वारा जनपद के 5,31,060 किसानों को एमएसपी से संबंधित एसएमएस भी भेजे जा चुके हैं। सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पातार ने गुरुवार को आदर्श तहसील महोली परिसर में निर्माणाधीन उप निबंधक कार्यालय भवन का निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता पर सख्त रुख अपनाया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि भवन निर्माण में उत्तम गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाए। पिलर निर्माण के बाद सरिया कहीं से भी दिखाई न दे, यह सुनिश्चित किया जाए कि साथ ही भवन के भीतर बनाए जा रहे शौचालयों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने पर्यटन विभाग द्वारा ग्राम रोजहा स्थित प्राचीन शिव मंदिर में कराए जा रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। इंटरलॉकिंग, सोलर लाइट कार्यों में प्रकाश व्यवस्था संतोषजनक न मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाई और व्यवस्था तत्काल सुधारने के निर्देश दिए। महमूदाबाद के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के पुरातन विद्यार्थियों ने यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र के साथ कॉलेज का भी मान बढ़ाया है। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की 218 बैच की मेधावी छात्रा महमूदाबाद के बेलदारी टोला के गिरीश चंद मिश्रा की बेटी विदुषी मिश्रा ने पहले अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसी कॉलेज की पुरातन छात्रा बेलदारी टोला के स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण गुप्त की पुत्री वान्या गुप्ता ने यूजीसी नेट की परीक्षा पहले प्रयास में उत्तीर्ण की। कॉलेज के छात्र सुमली नगर सरैया राजा साहब के आनंद यादव ने यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है। कॉलेज के छात्रा बेलदारी टोला की अशोक नाग की पुत्री आयुषी नाग ने यूजीसी नेट कॉमर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की है। विद्यार्थियों की सफलता पर सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आर के वाजपेयी, डिप्टी मैनेजर आंजनेय आशीष
वागीश दिनकर, उप प्रधानाचार्य यशपाल वर्मा, राकेश शुक्ला, 19 अवस्थी, शिव सेवक सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने बधाई दी है। ब्लॉक बेहटा के अंतर्गत चंदी भानपुर में शांति कुंज के तत्वाधान में आयोजित 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के 5 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। समापन के मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गायत्री मंत्र के साथ आहुतियां दी। कार्यक्रम में 21 गुरु दीक्षा संस्कार, 51 विद्यारंभ संस्कार, 11 नामकरण संस्कार और 21 पुष्पवंश संस्कार संपन्न हुए। रात्रि में विराट दीप महायज्ञ में हजारों दीप प्रज्वलित किए गए। मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि टोली नायक मान सिंह वर्मा ने श्रद्धालुओं को कथा रसपान कराया। विशेष रूप से जिला मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी गंगा सागर वर्मा, जिला समन्वयक रामनरेश चौधरी, सह जिला समन्वयक काशीराम वर्मा, डॉक्टर गंगा सागर वर्मा, बहराइच के जिला समन्वयक मनी राम वर्मा, लखीमपुर के युवा प्रभारी व जिला समन्वयक राम खिलावन निषाद, अजय वर्मा व अनुराग मौर्य मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। हालांकि आई इंडिया ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फाउंडेशन का आरोप है कि बिस्वा विधायक ने कांग्रेस सांसद पर हमला बोलते हुए दिव्यांगजनों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। फाउंडेशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विजय पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को दिव्यांग जैसा सम्मानजनक नाम दिया है, जबकि विधायक की टिप्पणी पूरे दिव्यांग समाज का अपमान है। सीतापुर के धौरे मऊ स्थित राम विहारी माध्यमिक विद्यालय में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। विद्यालय के साधारण सभा सदस्य अखिलेश कुमार शुक्ला ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत पत्र भेजकर प्रबंधक पर गबन का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि विद्यालय की कृषि योग्य भूमि से पिछले लगभग 40 वर्षों से प्राप्त आय को न तो संस्था के हित में उपयोग किया गया और न ही कैश बुक में दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने प्रकरण की गंभीर जांच व सख्त कार्रवाई की मांग की है। जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक महमूदाबाद का 50वां वार्षिक क्रीड़ा समारोह नगर स्थित मिनी स्टेडियम में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री एवं पॉलिटेक्निक अध्यक्ष डॉक्टर अम्मार रिजवी, प्रधानाचार्य सीपी त्रिपाठी सहित विशिष्ट अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। सरस्वती वंदना व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बाद डॉक्टर अम्मार रिजवी ने छात्रों के मार्च पास्ट को सलामी ली। शहर के हिंदू कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में सुलभ शौचालय का उद्घाटन किया गया। यह शौचालय नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने अपनी माता स्वर्गीय सुशीला देवी लालजी प्रसाद राठौर की स्मृति में बनवाया। उद्घाटन के मौके पर डीआईओएस डॉक्टर राजेंद्र सिंह, रचना रस्तोगी, अशोक महेश राठौर, भगवती गुप्ता, ब्रजेश रस्तोगी, महेंद्र जायसवाल, पंकज पांडे, गीता शुक्ला, राजेश त्रिपाठी मौजूद रहे। पैरावेट पशु मित्रों ने भारत पशुधन ऐप से ओटीपी की प्रक्रिया बंद कराए जाने की मांग की है। पैरावेट पशु मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। पशु मित्रों ने नियमित मानदेय दिए जाने की भी मांग की। इस मौके पर अध्यक्ष संदीप चौधरी, महामंत्री रहमत अली, उपाध्यक्ष अमरीश वर्मा, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, पीयूष कुमार गौतम मौजूद रहे। श्री जय बालाजी स्वयं सहायता समूह के समर्थन में अब महाराजा छीतापासी सेवा संस्थान उतर आया है। संस्थान की तरफ से डीएम को संबोधित पत्र देकर मांग की गई है कि समूह की महिलाओं द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया जाए। समूह की महिलाओं से ली गई रकम आरोपी से वापस दिलाने की मांग की गई। संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद राजवंशी ने 1 सप्ताह में न्याय न मिलने पर अनशन की चेतावनी दी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय भान ने अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। सचिव ने विशेष मध्यस्थता अभियान 2.0 में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण पर विचार विमर्श किया। इसके साथ ही 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। बैठक में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नोडल अधिकारी भगीरथ वर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। सिदौली नगर स्थित गांधी डिग्री कॉलेज पड़ाव मैदान एक बार फिर क्रिकेट के रोमांच से गूंज उठा। सिदौली प्रीमियर लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले ने दर्शकों को सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। लीग का तीसरा क्वार्टर फाइनल आदर्श 11 और सलमान 11 के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आदर्श 11 दबाव में दिखी और मात्र 87 रन ही बना सकी। सलमान 11 की ओर से आदित्य ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके। जवाब में सलमान 11 की टीम 77 रन पर सिमट गई। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए साजू मैन
मैन ऑफ द मैच बने। चौथे क्वार्टर फाइनल में सूर्या 11 और शकील 11 आमने सामने रही। मैदान पर एक तरफा मुकाबला देखने को मिला। पहले बल्लेबाजी करते हुए शकील 11 की टीम 83 रन पर सिमट गई। सूर्या 11 की ओर से कुलदीप ने 4 विकेट लेकर मैच का रुख मोड़ दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए गोलू और आर्यन की तेज शुरुआत ने जीत को आसान कर दिया। तारिक की नाबाद 26 रन की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने और प्रमुख स्पॉन्सर रामेश्वरम ग्रुप की सराहना करते हुए युवाओं के लिए इसे प्रेरणा स्रोत बताया। इस दौरान पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, राजेश रावत, योगेंद्र सिंह सहित ललित मिश्रा, प्रशांत तिवारी, दीपक शुक्ला, उद्देश्य निगम, पीयूष शुक्ला, आलोक यादव, शुभेंद्र प्रताप सिंह, गौरव शुक्ला, सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक रंजन चौधरी, मजहर हुसैन, सतीश रावत मौजूद रहे। राजा टोडरमल स्मारक समिति राजस्व सुरक्षा सेवा दल की तरफ से एक ज्ञापन मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से राजा टोडरमल के नाम से आंख अस्पताल मार्ग का नाम किए जाने की मांग की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा, संतोष कुमार, सौरभ तिवारी मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को जिले में कराए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। इसके साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। डीएम ने सीएम को गोला गोकर्णनाथ धाम की प्रतिमा भेंट की। सीडीओ अभिषेक कुमार ने रात में औचक निरीक्षण किया। मुख्य विकास अधिकारी ने राजापुर, लालपुर आदि क्षेत्र में भ्रमण कर जानकारी ली। इस दौरान स्ट्रीट लाइटें बंद पाई गई, जिस पर सीडीओ ने एनएचआई के अधिशासी अभियंता शुभ नारायण को फटकार लगाई। सीडीओ ने कहा, राजापुर चौराहे से नहर पट्टी तक 4 लेन मार्ग पर समुचित प्रकाश व्यवस्था के निर्देश दिए। विकास भवन में शुक्रवार को सीडीओ अभिषेक कुमार के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान 3 अधिकारी, 24 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर सीडीओ ने सभी का 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब सभी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथ ही अवकाश प्रार्थना पत्र मानव संपदा पोर्टल पर सुबह 10 बजे तक दर्ज कराना अनिवार्य किया गया है। सीडीओ अभिषेक कुमार ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अनुशासन, समय पालन और कार्य के प्रति लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी और मद्य निषेध मंत्री और लखीमपुर खीरी के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल के 1 दिवसीय दौरे पर कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में विकास की गूंज सुनाई दी। अटल सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिले की विकास परियोजनाओं, कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति समीक्षा हुई। सीडीओ अभिषेक कुमार ने मनरेगा और ओडीओपी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री नितिन अग्रवाल ने लंबित कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विश्व कैंसर दिवस पर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय विशेष गेस्ट लेक्चर डायबिटीज डिस्टिलेट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर वाणी गुप्ता ने दीप जलाकर किया। डॉक्टर वाणी गुप्ता ने बताया, डायबिटीज, मोटापा और इन्फ्लेमेटरी बीमारियां कैंसर के प्रमुख कारण हैं। चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर नरसिंह वर्मा, अध्यक्ष डॉक्टर अनुज माहेश्वरी ने आधुनिक उपचार, जीवन शैली और जटिलताओं की रोकथाम पर जानकारी दी। 200 प्रतिभागियों में एमबीबीएस छात्र और फैकल्टी शामिल रहे। खमरिया खीरी क्षेत्र के संतोषी माता मंदिर में एक शादी उस समय रुक गई जब दुल्हन के लिए चांदी के जेवर न लाने पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। जयमाल से पहले हुए कहासुनी के कारण कुछ देर तक रस्में रोक दी गई। वर पक्ष ने महंगाई का हवाला देते हुए फिलहाल जेवर न ला पाने की बात कही और बाद में दिलाने का आश्वासन दिया। समझाइश के बाद पंडित के समक्ष जयमाल सहित अन्य रस्में सीमित रूप से पूरी कराई गई। यह घटना बढ़ती महंगाई के सामाजिक असर को दर्शाती है। बिस्वा तहसील में आयोजित मतदाता जागरूकता शिविर में सपा नेताओं ने नोटिसों की समस्याओं का निराकरण कराया। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिग्विजय सिंहदेव ने मतदाताओं को मिली नोटिसों के आधार पर समस्याओं का समाधान एसडीएम से मिलकर कराया। इस दौरान बिस्वा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सुनील यादव, छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव श्याम, रिंकल जोशी, हनीफ, ब्रज कुमार, सलमान, सचिन सिंह, विपिन राजवंशी मौजूद रहे। कस्बा औरंगाबाद में आयोजित श्री राम लीला धनुष यज्ञ मेले में सीता स्वयंवर का मंचन कलाकारों ने किया। श्री राम लला कला एवं नाट्य कला मंच के कलाकारों के प्रदर्शन को सराहा गया। इस दौरान आयोजक मंडल के साथ ही भारी संख्या में दर्शकों ने मंचन का आनंद लिया। जैसे ही धनुष यज्ञ टूटा, समूचा क्षेत्र जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बेसिक शिक्षा विभाग ने अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को मान्यता प्राप्त विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की घोषणा की है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर सहायतीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा व पूर्व प्राथमिक कक्षा में
25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सुविधा अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के पात्र बच्चों को प्रदान की जाएगी। विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार आवेदन 3 चरणों में लिए जाएंगे। पहला चरण 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026, दूसरा चरण 21 फरवरी से 7 मार्च और तीसरा चरण 12 मार्च से 25 मार्च 2026 तक चलेगा। प्रत्येक चरण के बाद लॉटरी के माध्यम से विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। चयनित बच्चों को तय तिथियों के अनुसार विद्यालय में रिपोर्ट करना होगा। अभिभावक ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। डिजिटल दौर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश भर में बड़ा कदम उठाया है। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों की आत्महत्या की हृदय विदारक घटना को गंभीरता से लेते हुए आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर प्राथमिक कक्षाओं में मोबाइल फोन के अनियंत्रित उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया, मोबाइल गेमिंग और डिजिटल लत बच्चों में विशेषकर बालिकाओं के मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्वास्थ्य के प्रति घातक बनती जा रही है। कोरोना काल की मजबूरी के बाद भी स्कूलों द्वारा व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल माध्यमों से होमवर्क भेजे जाने पर चिंता जताते हुए डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने कक्षा 5 तक के सभी शासकीय सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में मोबाइल के माध्यम से होमवर्क और असाइनमेंट पर तत्काल प्रतिबंध लगाने को कहा है। साथ ही विद्यालय स्तर पर ही समस्त शैक्षणिक कार्य कराए जाने के निर्देश दिए ताकि डिजिटल अनुशासन सुनिश्चित हो और भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल की तबादला एक्सप्रेस जारी है। एसपी ने कई निरीक्षक और उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है, जिसके क्रम में थाना सदरपुर में तैनात प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार को अपराध शाखा में तैनात मुकेश वर्मा को सदरपुर का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। थाना रामपुर में तैनात प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार पटेल को अपराध शाखा भेजा गया है। थाना हरगांव क्षेत्र के चौकी कस्बा प्रभारी उप निरीक्षक लल्ला गोस्वामी को रामपुर कला का थाना अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि रामपुर कला के थाना अध्यक्ष पीयूष सिंह अब रामकोट के थाना अध्यक्ष होंगे। सीतापुर पुलिस ने चोरी की योजना बनाते हुए 3 शातिरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओ बिस्वा अमन सिंह के मुताबिक बिस्वा पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान शिशुपाल, धनपाल और सचिन को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनके पास से अवैध शस्त्र सहित 3200 रुपए नगद बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक मुकुल प्रकाश वर्मा, उप निरीक्षक मंजीत खरवार, मनोज कुमार पांडे, हेड कांस्टेबल राधे कृष्ण, पंकज कुमार, कांस्टेबल अविनाश कुमार शामिल रहे। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं सीतापुर जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित की माता कृष्ण कुमारी दीक्षित के निधन से शिक्षक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। 80 वर्षीय कृष्ण कुमारी ने लखनऊ के एक हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली। इलाज के दौरान उन्हें भर्ती कराया गया था। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को दोपहर 12 बजे मिश्रिक में किया जाएगा। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे चाइनीज मांझे से होने वाली मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े एक्शन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में चाइनीज मांझे से होने वाली मौत पर कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझे से हुई मौत पर हत्या मानी जाएगी। मुख्यमंत्री के सख्त तेवर के बाद लखनऊ में पुलिस अफसर हरकत में आ गए हैं। पश्चिमी जोन में एसीपी, डीसीपी और एडीसीपी ने फोर्स के साथ पतंग की दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान बाजार खाला थाना क्षेत्र में चाइनीज मांझे पाए गए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। और इस खबर में बात होगी अधिकारी पर दहेज उत्पीड़न के केस की। यूपी की राजधानी लखनऊ में क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी पर पत्नी निकिता तिवारी ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। पत्नी का आरोप है कि शादी में 93 लाख रुपए और थार गाड़ी दहेज में दी गई थी। अब ससुराल वाले 50 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर की मांग कर रहे हैं। आरोप है दहेज के लिए ससुराल के लोग मारपीट और अपमानित भी करते हैं। और बात हाईकोर्ट द्वारा यूपी पुलिस को लगाई गई फटकार की। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने एसीएस और डीजीपी को तलब किया है। दरअसल सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 2 साल में 1 लाख से अधिक लोग लापता हैं, लेकिन पुलिस ने 9700 मामले में ही कार्रवाई शुरू की है। जस्टिस अब्दुल मोइन और बबीता रानी की डिजिटल डिवीजन बेंच 2 दिन से पीआईएन पर सुनवाई कर रही है। बेंच ने अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है। अब बात होगी 6 बार के विधायक के परिवार में छिड़े विवाद की। यूपी में गोंडा की करनैलगंज सीट से 6 बार के विधायक रहे अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के परिवार में छिड़ा विवाद अब जनता के बीच आ गया है। विवाद इतना बढ़ा कि विधायक की दूसरी पत्नी मीनाक्षी के 2 बेटों ने परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए खुली बैठक बुलाई। कटरा शाहबाजपुर सरकारी कंपोजिट विद्यालय में बैठक के दौरान एसडीएम नेहा मिश्रा सहित करीब 150 कर्मी मौजूद रहे।
और इस खबर में बात होगी गले पर बंदूक रखकर वोट मांगने की। यह मामला यूपी के बागपत से सामने आया है, जहां एक युवक ने दूसरे व्यक्ति के गले पर बंदूक रखकर कहा है कि प्रधानी चुनाव लड़ रहा हूं, वोट चाहिए, वोट नहीं मिली तो दूसरी तहसील ले लूंगा। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि इंडिया ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो वायरल होने के बाद युवक की तलाश में पुलिस जुट गई है। बताते हैं बाद में युवक ने कहा उसने रील बनाने के लिए ऐसा किया था। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।